नमस्कार सभी को। आज के इस सत्र में आपका सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा विषय है अस्थि पोषक कल्प। आयुर्वेद में 7 धातु बताए हैं और हर एक धातु का अपना एक महत्व है। बट अस्थि ये एक ऐसा धातु है जो पृथ्वी महाभूत से बना है और अस्थि ये मनुष्य के मृत्यु के बाद भी कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक जीवित रहने वाला एकमेव ऐसा धातु है। अस्थि का मेडिको लीगल जो उपयोग है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट अगर देखेंगे तो काफी है। यानी मेडिको लीगल केसेस में अस्थि धातु का जो भी कंकाल होता है उसका बड़ा महत्व है। आज भी हम लोग सुनते हैं कि सैकड़ों साल पुराना अस्थि का कंकाल प्राप्त हुआ, मिला, और इसी से कुछ जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं उसका हमने कुछ जो भी उसमें मदद मिलती है वो अस्थि धातु के साथ ही मिलती है। हमारे चेहरे का आकार, हमारे सभी अवयवों का आकार ये अस्थि धातु के ऊपर डिपेंड करता है। अस्थि ये धारण करता है बट उसके साथ साथ आकृति बनाता है। हर एक व्यक्ति की जो हाइट होती है, ऊंची होती है, वो भी अस्थि धातु के ऊपर ही डिपेंड करती है। और इसी प्रकार से अस्थि धातु की विकृति एवं जब भी अस्थि धातु का क्षय, देसी धातु का क्षय उम्र के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये एक नेचुरल बात होती है। अस्थि वह स्रोतस या अस्थि धरा जो यह है, अस्थि का पोषण करने वाली जो पुरुष धरा कला है, जो पुरुष व स्रोतस से लेकर उसका संबंध अस्थि के साथ भी होता है। जैसे हमने देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी पक्वाशय ये वातदोष का स्थान है और यहाँ पर पुरुष धरा कला पक्वाशय का विभाजन करती है। पक्वाशय में आकर पुरुष का जो निर्माण होता है, इसी के साथ अस्थि धातु का कनेक्शन देखा जाता है। अस्थिज भावों को देखेंगे तो शरीर में दंत, केश, ये अस्थि के भाव माने गए हैं। पुरुष का भी अस्थि के साथ एक बड़ा कनेक्शन है। जैसे बच्चों में भी हम लोग देखते हैं कि पुरुष की विकृतियां जब भी अस्थि धातु की डेवलपमेंट या जैसे दांतों का उद्भव दंत का ये है, वैसे तो इन्फेक्शन भी इसका कारण होता है। बट इसी के साथ साथ जैसे वातदोष का अस्थि का कनेक्शन है, वैसे ही पक्वाशय का है, पुरुष का कनेक्शन है। अस्थि धातु ये वात दोष के साथ आश्रयशी संबंध में रहता है। अस्थि और वात का आश्रयशी संबंध अपोजिट टाइप का है, यानी अस्थि बढ़ते हैं तो वात दोष का क्षय हो जाता है। और इसी प्रकार से अस्थि धातु की विकृति में अस्थि पोषण करने के लिए विचार कैसे करें, इसी को लेकर आज हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जैसे कुछ कल्प में बताऊंगी, इसमें सबसे पहला नंबर आता है। कल्पों में बात करेंगे तो अस्थि पोषक वटी काफी यूज की जाती है। सो ये अस्थि पोषक वटी महिलाओं में मेनोपॉजल एज में जो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सारी दिक्कतें होती है, उसमें हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। नॉन हीलिंग फ्रैक्चर्स है, कैल्शियम डिफिशियंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान, या हेयर फॉल है, अस्थि शौशीर्य है, संधिशूल है, प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, वहां पर भी अस्थि का पोषण करने के लिए इस अस्थि पोषक टैबलेट का काफी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अस्थि धातु का पोषण करने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस जैसे घटक मिनरल्स की आवश्यकता होती है और इसीलिए अस्थि पोषक वटी जो कि नेचुरल कैल्शियम का सोर्स है, ये सूजन को कम करता है। तो अस्थि की विकृतियों में और अस्थि विकृति लाइक अस्थिगत जो ज्वर है, पोस्ट वायरल फीवर, जो लोगों में एक प्रकार से बॉडी पेन रहता है, मसल पेन रहता है, जॉइंट पेन रहता है, उसमें भी आप इस अस्थि पोषक वटी का प्रयोग कर सकते हो। ब्रूसाइटिस, ब्रूटाइटिस, शोल्डर डिस्लोकेशन है, ऐसे कई सारे अस्थि धातु से रिलेटेड प्रॉब्लम है। खास करके ये अस्थि पोषक वटी जो है वात दोष को बैलेंस करती है। इवन दंतों का शूल है, टिथ पेन है, जॉइंट पेन है, ऐसे सभी में भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसका प्रमाण है 1 से 2 टैबलेट, ये 3 से 4 महीने तक ली जा सकती है। अस्थि पोषक वटी, अस्थि पोषक वटी के इंग्रेडिएंट्स क्या है? अस्थि पोषक वटी में कुकुटांड तो भस्म है 100 मिलीग्राम की मात्रा में, एक शेल फ्लैक्स, अस्थि समूरत है, अर्जुन है, शुद्ध लाक्षा है, आम्लकी है, अश्वगंधा, गुरुची। देखिए सभी कंटेंट्स को देखिएगा। कुकुटांड तो भस्म ये अस्थि का पोषण करता है। अर्जुन, शुद्ध लाक्षा, लाक्षा भी अस्थि धातु का पोषण करती है। लाक्षादि गुगुल अस्थि धातु जनित पेन में बहुत अच्छा काम करता है। आम्लकी, अश्वगंधा, विटामिन सी, अश्वगंधा भी धातु का पोषण, गुरुची,
जो आम पाचक भी काम करती है, शुद्ध गुगुल है, बला है, इसमें बबूल क्वाथ है, एंड इसी बबूल काढ़े के साथ इसको बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये अस्थि पोषक वटी बनती है दूध पापेश्वर, और कई सारी कंपनियां इसको बनाती है। अस्थि पोषक वटी को किस प्रकार से यूज करें, एक एक करके मैं इसके उपयोग बताती हूँ, और इसको कैसे लिया जा सकता है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके कई सारे अच्छे इफेक्ट्स हमें मिलते हैं, कई सारे केस स्टडीज भी है इसको लेकर, अस्थि पोषक वटी को लेकर। एंड इसीलिए मुझे लगता है ये एक बहुत ही कॉमन सा कल्प है अस्थि पोषक वटी, जो आयुष कल्प या कई सारे ऐसे स्टोर्स, दूध पापेश्वर जैसे कई सारे कंपनियां इसको बनाती है, और इसका बहुत ही अच्छा सा प्रयोग हम लोग अस्थि जनित सभी इसमें कर सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है, जैसे मैंने अभी भी बताया कि इसको हम लोग कई जगह पर यूज कर सकते हैं, जिससे इसमें कुकुटांड त्वक भस्म है, जहां पर भी आपको आघात जन्य स्थितियां हो और वृद्धावस्था जन्य जो भी पेन रहता है उसमें भी, यानी संधिशूल, संधिवात, जहां पर अस्थि धातु धीरे धीरे जैसे भंगुरता की तरफ चला जाता है। अस्थि भंगुरता या लाइक ऑस्टियोपोरोसिस की बात करेंगे तो महिलाओं में मेनोपॉजल एज में एस्ट्रोजन का क्षय होता है। एस्ट्रोजन के क्षय के कारण कहीं ना कहीं उसका परिणाम बोन मैरो पर भी होता है, अस्थि धातु पर भी होता है, और इसीलिए महिलाओं में खास करके मेनोपॉजल एज में अस्थि विकृतियां बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, जिसमें हेयर लॉस है एंड फिर पेन है, कई सारे प्रकार के पेन होते हैं। इन सभी प्रकार के पेनों के लिए हम लोगों को अस्थि का पोषण, बट जैसे अस्थि ये बहुत ही कड़क कठिन धातु है, रस रक्त मांस और मेद के बाद मेद के स्नेह मेद युक्त है, और इसी स्नेह युक्त मेद से ही अस्थि धातु का निर्माण होता है। तो अस्थि पोषक वटी ये महिलाओं के सभी प्रकार के अस्थि क्षयजन्य विकृतियों में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे इसका जो उपयोग है हम दांतों की विकृतियों में भी करेंगे। एनी टाइप ऑफ डिसलोकेशन, शोल्डर पेन है, जो वात विकार है 80 प्रकार के, उसमें कई सारे ऐसे व्याधि है जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होते हैं, विश्वाची है, अभावक है, अपतंत्रक है, अपतानक है। कई बार जो ऐसी स्थितियां होती है जहां पर हमें पेन किलर के सिवा कुछ बात बनती नहीं है, और मॉडर्न साइंस में भी इसको विटामिन डी, कैल्शियम टैबलेट्स ही ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। वहां पर अस्थि का पोषण एवं अस्थि धातु तक जाकर उसका, पहले तो हम लोग इसमें अस्थि पाचक वटी का प्रयोग करेंगे, अस्थि मज्जा पाचन करेंगे, और उसके बाद जाकर हमको यहाँ पर इसका प्रयोग करना पड़ेगा, यानी अस्थि मज्जा का पाचन। अस्थि स्त्रोतस को तो हमें जो अवरोध है अस्थि स्त्रोतस का, उसे हम होगा। और इसी के साथ साथ महिलाओं में मेनोपॉज तो है ही, इसी के साथ साथ लाइक प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में भी बहुत बार महिलाएं कंप्लेन करती है कि हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है। तो हेयर फॉल क्यों हो रहा है? हेयर यानी केश, ये भी अस्थिज भाव है। आचार्य क्षारंधर ने केश को उपधातु के रूप में माना है, बाकी आचार्यों ने इसको उपधातु नहीं माना है, मल के रूप में इसको माना है। केशों के भी फेजेस होते हैं, लाइक अनायन, और जैसे मैंने उस दिन भी समझाया था 3 फेजेस होते हैं। इसमें जो टैलोजन फेज होती है उसको हमें ज्यादा रिकवर करना पड़ता है, और जो पहली फेज होती है जो कि कई सालों तक चलती है, जो हेयर ग्रोथ की फेज होती है, तो इस हेयर ग्रोथ को फेज को अगर आपको लंबा करना है तो हमें कई बार हार्मोन्स का भी प्रयोग करना पड़ता है इसमें। जैसे अस्थि धातु का भी पोषण होना जरूरी होता है, तो इसीलिए वहां पर हम लोग हेयर फॉल कम करने के लिए प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी में जैसे अगर जैसे इंटेक कम है और उसकी जरूरत ज्यादा होती है बच्चा और माँ दोनों का पोषण करने के लिए, और उस प्रमाण में अगर आपका इंटेक नहीं है तो प्रेगनेंसी में अस्थि धातु की विकृतियां यानी हेयर फॉल या पेन होता है, टिश्यूल वगैरह होता है। लैक्टेशन में भी बहुत बाल ये होते, हेयर फॉल रहता है, ऐसे बहुत सारी महिलाएं बताती है। तो मुझे लगता है लैक्टेशन में भी वही कारण है कि जो भी धातु का पोषण जितनी मात्रा में होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। रस धातु से स्तन में ज्यादा बन रहा है, तो बाकी धातुओं का पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है, तो हमें पोषण की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। वहां पर भी सूतिकाजन्य अवस्था में भी पोषण अच्छे करेंगे, क्योंकि सूतिकाजन्य अवस्था या जो एक प्रसूति की अवस्था है ये प्योरली वातजनित होती है। वात दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। हमें वात दोष का शमन या वात दोष को कंट्रोल करने के लिए दशमूलारिष्ट एंड बाकी सारे कल्पों के साथ साथ अस्थि पोषक वटी का अगर प्रयोग करेंगे तो महिलाओं में जो पोस्ट प्रेगनेंसी सूतिकाजन्य अवस्थाओं में बाद में
कई सारे केसेस ऐसे आते हैं ना, जो अगर महिलाओं में संधिशूल, कटिशूल या सभी प्रकार के जॉइंट पेन की शिकायत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं सूतिका परिचर्या का ठीक से पालन ना करना या अस्थि धातु का ठीक से पोषण ना होना, यही होता है। और इसमें वात दोष का भी बड़ा रोल रहता है। तो वात शमन, रसायन, ब्रूहन, धातु पोषण की तरफ हमें ध्यान देना पड़ता है महिलाओं की तरफ ज्यादा। जैसे महिलाओं में आयरन लॉस भी ज्यादा होता है, कैल्शियम लॉस भी ज्यादा होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसीलिए महिलाओं में इस प्रकार की सभी समस्या, प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, जिसमें भी कहीं ना कहीं पित्त का क्षोभ है, जाकर पित्त जाकर अग्नि के साथ, अग्नि और पित्त जाकर धातु को दुष्ट करते हैं और वहां पे संप्राप्ति बनती है ग्रेइंग ऑफ हेयर की, खालित्य की, पालित्य की। तो वहां पे इस रोमकूप के ऊपर, जैसे रोमकूप में जो सूजन आई है, इसको कम करने के लिए भी हम लोगों को एज एंटी इंफ्लामेटरी। फिर पोस्ट फीवर तो बहुत लोग आते कि पेन है, मतलब हम मराठी में बोलते कि हाड़ी ताप है। हाड़ी ताप यानी क्या? अस्थिगत ज्वर, यानी बारीक सा उनको पेन रहता है शरीर में, अंगमर्द जैसे लक्षण रहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पोषण की ही कमी है। मसल जॉइंट पेन जो रहता है, वो पोस्ट वायरल फीवर जो रहता है, वो भी कहीं ना कहीं इसी के कारण है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है ऑस्टियो अर्थराइटिस, वॉटेवर, जहां जहां पर भी आपको नखभंगुरता, नखों का पोषण, कई बार लड़कियों में रहता है कि नाखून अच्छे बड़े, कलरिंग करना है, नाखून को अच्छा ग्रोथ होनी चाहिए, तो इसके लिए भी आप अस्थि पोषक पट्टी का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों में भी जहां दंत की विकृतियां आपको मिलती है, वहां पर आप इसको यूज करें, जरूर यूज करें, क्योंकि ये क्लासिकल रेफरेंस के रूप में इसको बताया है। एंड ये एक सप्लीमेंट्री नहीं है, बट ये खास करके हमारे धातुओं के पोषण के लिए नहीं, आप इसको लाइक सप्लीमेंट्री या मिनरल्स ऐसा ना सोचते हुए व्याधियों के इसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से मुझे लगता है ये अस्थि पोषक वटी जो है, मल्टीपल पर्पज से इसका आप यूज करें, जहां जहां पर भी आपको लगता हो वहां वहां पर। क्रैक्ड नेल्स के लिए कर सकते हो, लैक्टेशन में करें, सभी अस्थि धात्वाग्नि और अस्थि के जो मल है, इन सभी में इसका अच्छा आपको उपयोग होगा। बेटर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसका प्रयोग करें। इसके साथ मेनोपॉज में आप बाकी अश्वगंधा, शतावरी, इसका अगर मिलजुला कर आप उपयोग करते हैं, अश्वगंधा, शतावरी, इसका क्षीरपाक, अस्थि पोषक वटी आप देते हो, तो एक्सेलेंट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दूसरा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग में दीजिएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दीजिएगा, हर समस्या के लिए, अस्थि मज्जागत विकृति के लिए ये बेस्ट काम करेगा। तो इस प्रकार से आज इसको हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आज अस्थि पोषक कल्पों का ही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना है। दूसरा एक बहुत ही अच्छा तेल है, अभी अभी मैंने उसका उपयोग एक दो केसेस में करवाया था, तो उसका नाम है गंध तेलम। गंध तेल जो केरला, आर्यवैद्यशाला वगैरह कई सारी कंपनियां इसको बनाती है। ये भी बोन फ्रैक्चर्स में इसका बड़ा रोल है, बोन मास एंड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। एंड इट इज रियली यूजफुल इन अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर्स। इसको आपको देना है सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स में, आप इसको दे सकते हो। एनी टाइप ऑफ जॉइंट डिसलोकेशन, आयुर्वेद में हमें से लगता है कि जॉइंट डिसलोकेशन और अस्थि भंग, अस्थि झीज, स्पाइनल डिसऑर्डर्स और जैसे आघातजन्य स्थिति है, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बट ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत अच्छा हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे सभी में जहां पर भी आपको अस्थि धातु की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, लिगामेंट इंजुरी है, टेंडोन इंजुरी है, आजकल बहुत एक्सीडेंटल केसेस में लिगामेंट टियर, टेंडोन इंजुरी बहुत पेनफुल कंडीशन रहती है। तो अस्थि धातु को सपोर्ट करना होता है, बहुत समय लेता है ऐसे केसेस में, जरूर समय लगता है, बट क्योंकि अस्थि धातु, देखिए जो धातु बनने में समय लगता है, जो धातु सैकड़ों साल जीवित रहता है, तो भला उसका पोषण करने में भी थोड़ा समय लगेगा ही ना। तो अस्थि धातु की विकृतियों को भरने में भी समय लगेगा, क्योंकि ये सैकड़ों साल रहता है, तो इतना कड़क कठिन इसका ये धातु है, तो इसका पोषण तो धीरे धीरे ही होगा। तो बस ऐसे ही हमें अस्थि धातु को इम्प्रूव करना होगा। फिर हेयर ग्रोथ है, अस्थि धातु रिलेटेड जो भी सारे साइटिका, स्प्रेन, मसल में स्प्रेन है, बहुत सारे एथलीट्स या बच्चों में खेलते कूदते समय, बड़े लोगों में भी इस प्रकार के स्प्रेन या जो मसल इंजुरी है, मसल में स्पाज्म आता है एंड लिगामेंट टियर होता है। एंड इसके साथ साथ लंबार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी आजकल के लाइफस्टाइल की एक देन है। स्लिप डिस्क है, कैल्केनल स्पूर है, हील पेन, एक्सीडेंटल इंजुरीज है, पोस्ट वायरल फीवर है, ब्रूसाइटिस है,
एंड क्रश, बोन क्रश होते हैं, इंजुरी होती है, इन सभी में गंध तैलम इज द बेस्ट वन। शायद हम लोग इसको कम यूज करते हैं, बट अभी अभी मैंने इसको देखा तो ये वात एंड पित्त, यानी जहां पर वात की भी विकृति है और थोड़ा बर्निंग टाइप का दाह जनित पेन है, वहां पर इसको यूज करें। दो दो अब इसकी कैप्सूल भी मिलती है, गंध तैलम कैप्सूल, 2 कैप्सूल 2 टाइम आप दे सकते हो। खाना खाने के पहले गर्म दूध के साथ दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। एंड आप फिर या इसका काढ़ा के साथ भी उपयोग कर सकते हो। ये इसकी प्रमाण थोड़ा कम है, अगर आप तेल का प्रयोग कर रहे हैं इंटरनल मेडिसिन के लिए तो 5 बूंद दीजिएगा, 5 ड्रॉप्स ओनली, 4 to 5 ड्रॉप्स इसका डोज ही है। बिफोर फूड, खाना खाने के पहले मिश्री के साथ दीजिएगा, शुगर के साथ दीजिएगा, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। कंटिन्यूली गंध तेल ये इंटरनल यूज के लिए ही है। बाकी आप इसको जैसे नस्य या मसाज के लिए भी यूज कर सकते हो, बट इट इज रियली मेंट फॉर सभी टाइप की अस्थि विकृतियों में इसका यूज है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन काम करती है उसी तुलना में बराबरी से ये काम करती है। आप मतलब एक मल्टीविटामिन को जिस प्रकार से देखते हो इसी प्रकार से ये बनती है। एंड ये मतलब एक प्रकार से अगर इसका रेफरेंस देखेंगे तो अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र में भग्न प्रतिषेध में इसका उल्लेख आया है, यानी भग्न की चिकित्सा में आचार्य इसको बताते हैं। इसके कंटेंट्स, बहुत सारे कंटेंट्स इसमें है। तिल है, काऊ का मिल्क यानी दूध है, मधुक है, एंड वलक है, नख, मिशी, पल्व, कुष्ठ, देखिए सारे अस्थिज घटक है, पृथ्वीज घटक है, अगरू, चंदन, सालिवा, सरला, सर्जरस, एलादिगन, पद्मकादिगन, रासना जो वात का शमन करेगा, शैलेय, कशेरुक, फिर रौद्र, क्षीर शुक्ल, काकोली, दुर्वा, आमशुक्ति, सर्जरस, इतने सारे कंटेंट्स इसके हैं। और इसी के साथ ये बनता है। एवियन कंपनी, नागार्जुना कंपनी इसको बनाती है। एंड इट इज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन, अष्टांग हृदय का ट्रेडिशनल मेडिसिन। इट इज दो ट्रेडिशनल, बट वैसे कम इसको उपयोग में लिया गया ऐसे मुझे लगता है। एंड तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बहुत ही सुंदर तरीके से काम करता है ट्रेडिशनली। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ज्वाइंट इंप्रूव करेगा, अस्थि धातु को इंप्रूव करने के लिए। जैसे मैंने अभी दांतों की बात की, तो हम दांतों की विकृतियों के लिए भी और दांत मजबूत बनाने के लिए भी, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट में आजकल बहुत ज्यादा मतलब जो ये होती है ना, चेहरे पे इंजुरी होती है, तो बहुत बार जो डेंचर होते हैं उसमें भी इंजुरी होती है, वो भी हिल जाते हैं, वहां पे पेन होता है, कई बार दांत गिरते हैं, पड़ते हैं। तो इसमें भी, या फिर जैसे इसका अर्दित का पेशेंट है, तो अर्दित के पेशेंट में भी हम लोग गंधा तेल से उसको ऑयल पुलिंग या गार्गलिंग कर सकते हैं। 10 मिनट्स पर डे करवाइएगा, सवेरे की शाम समय में अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा है। इसके साथ फिर आप 5 ड्रॉप्स ओरल भी दे सकते हो। 2 महीने तक इसको करे, जरूर करे, इनटेक भी करे। एंड इसका अगर आप गंडूश कवल के रूप में भी प्रयोग करते हैं तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। हनुस्तंभ एंड जैसे पैरालिसिस में भी लक्षण होता है, जो वात विकार में अलग अलग जो विकार बताए है उसमें हनुस्तंभ भी एक है। फिर मन्याशूल भी होता है, या मतलब मन्या ऊर्ध्व जत्रुगत, सभी रोगों में जहां पर भी ऐसे पेन जनित कंडीशन होगी वहां आप इसको इंटरनली पीने को दीजिएगा, जो ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। एंड कोलेस्ट्रॉल या बाकी जैसे इसमें कोई ये नहीं है कि इसके मतलब इसका कुछ साइड इफेक्ट के रूप में इससे कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कभी कभी इसका प्रमाण वैसे तो कम ही है, कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, तो इसीलिए वो टाइप में आप इसको सोचिए। बट वैसा तो कुछ ज्यादा इसका एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं मिला है। और क्लिनिकली इसके ऊपर भी रिसर्चेस किए गए हैं, जो खास करके इसका प्रयोग हम लोग लाक्षा हुगुल एंड बाकी नारायण तेल के साथ गंध तेल का प्रयोग हम लोगों को इंटरनल के रूप में करना है, जो क्लासिकल रेफरेंस के साथ ये मेडिसिन हमें लेनी होगी, जो बहुत ही सुंदर तरीके से काम करती है। भग्न प्रतिषेध, ना केवल भग्न के साथ साथ बट बाकी सभी में भी इसका काफी अच्छा रोल मिलता है। तो मुझे लगता है इस प्रकार से ये गंध तेल बहुत ही केरला कंपनी का है, जो बोन की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा एंड लिगामेंटल इंजुरीज में एंड साइटिका, जहाँ पे डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं ना, वहां पर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो डीजनरेटिव चेंजेस में इसको आप जरूर यूज करिएगा, बहुत सुंदर तरीके से ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये मुझे लगता है आज 2 कल्प मैंने यहाँ पर बताना चाहा, जो
बहुत ही सुंदर तरीके से काम करते हैं। गंध तेल तो शायद बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, जो खास करके भग्न या अस्थिज विकारों में काम करते हैं ना, वो ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। सो इस प्रकार से अस्थि पोषक वटी एंड गंध तैलम, ये दो आज के इसमें मैंने आपको यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। सो बिल्कुल ओल्ड एज और या सभी अस्थि धातु विकृति जन में इसमें इसका आपको उपयोग जरूर होगा। नमस्ते माधुरी जी, बोलिए मैम। सो प्योरली बोन की मोटेलिटी को बढ़ाने वाले ये दोनों भी कल्प है। ऑस्टियोपोरोसिस, सभी प्रकार, हेयर फॉल, अस्थि पोषक के मैंने बता दिए थे आपको। कुकुटांड त्वक भस्म, शुद्ध लाक्षा अम्ल की है, अश्वगंधा है, गुरुची है, इसमें शुद्ध गुगुल है, अस्थि धात्वाग्नि को ये करेक्ट करता है एंड एक अच्छा सप्लीमेंट के रूप में है ये। मैम उसमें क्या है, अस्थि पोषक में अस्थि संधारक अस्थि पोषक वटी, हाँ अस्थि पोषक में लाक्षा है ना। हाँ लाक्षा है उसमें, यस यस लाक्षा है। और वो अस्थि वो अस्थि श्रृंखला बोल रहा क्या बाबा, अस्थि संधारक वो हर भी है क्या? नहीं ना? यस यस मैम, उसमें वो आवाज नहीं आ अस्थि रही। हेलो, सुनाई हाँ दे रहा है बोलिए, ना? दे रहा है सुनाई? हेलो आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही आवाज। हेलो। हाँ बोलिए। यस मैम बोलिए, माधुरी बोलिए। हाँ अभी आ रही है आवाज ठीक से, बोलिए। नहीं मैम, उसमें क्या अस्थि पोषक में लाक्षा और कुक्कुटांड होता है ना, बस ना? हाँ लाक्षा, कुकुटांड है, गुगुल है, आमलकी है, गुरुची, अश्वगंधा, बबुल भी है। तो बबुल भी अस्थि धातु का पोषण बहुत अच्छा करता है। तो ये मतलब देखिए, अश्वगंधा जो तिक्त कटु मधुर रस है, जो कफवात का शमन करेगी, रक्त का प्यूरिफिकेशन होगा, रसायन का काम होगा, और स्ट्रेस एंजाइटी कम होकर स्लीप और हेयर फॉल को भी मदद मिलेगी। मतलब सभी देखिए इसमें सभी प्रकार से काम होगा, सारे धातु पोषण करने वाले द्रव्य भी इसमें है। हाँ मैम, बराबर है, अच्छा है मैम। जैसे हम लाक्षा की आभा गुड़ कर देते हैं वैसे ही ये। यस, लाक्षा भी है, लाक्षा तो है ही। हाँ लाक्षारी गुगुल भी हम यूज करते हैं ना काफी मात्रा में, हाँ, वही लिगामेंट टेयर में मैम बहुत अच्छा विटामिन रहता टीयर में बहुत है है। अच्छा। ब्रेन में जो होता है ना, मसल स्ट्रेन होता है वो, हाँ उसमें हाँ, तो हेयर फॉल में भी लाक्षा की गुड़ मैम अच्छा था। यस यस। और ये आपने गंधा तेल यूज कर किया कभी? नहीं मैम, मैंने कभी नहीं, आपने पहली बार बताया तब मैं मालूम था, बस पढ़ा नहीं था। यस यस, काफी यूज अच्छा है भी। ये। यस, और अस्थि पोषक तो फिर हेयर फॉल से लेकर सभी में दे सकते हैं ना, सभी प्रकार की विकृतियों में दे सकते हैं, हाँ ये एवरीथिंग, सब में ही दे सकते हैं। सब में दे सकते हैं। और गंधा तो गंधा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में दे सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में, हेयर फॉल में, क्योंकि हाँ, मतलब नंबर के रीजन का जो प्रॉब्लम है, कटी इशू, उसमें सब में दे सकते और अस्थि पोषक दूध पापेश बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती है, हैं। कंपनियों हाँ की तो। हाँ, दूध पापेश्वर का आता है। इसमें गुगुल भी है, बबूल है। बबूल में बबूल का जो काम है ना, हाँ हाँ प्रोटीन या इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। हाँ मैम। पोस्ट मेनोपॉजल दीजिएगा, हाँ, पोस्ट बच्चों में भी दे मेनोपॉजल। सकते हैं, बच्चों में भी दे सकते हैं आप इसको, यस। और प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। हाँ, प्रेगनेंसी में तो यस मैम। यस, और गंध तेल तो मैम बहुत अच्छा है। काफी सारे हमारे यहाँ जो अस्थि भग्न के ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं ना, इसको ज्यादातर उपयोग में लाते हैं। कैराली और केरला में ये ज्यादा बनता है, वैसे तो यहाँ पर भी काफी यूज किया जाता है इसको। और वैसे इंजुरीज का बहुत ज्यादा अच्छा इसमें है, इंजुरीज में बहुत अच्छा है ये, क्योंकि तिल तेल है, जीवनी गण के द्रव्य है, क्षीर है, मैम मतलब काफी सारे पेन में दे कंटेंट्स। सकते हैं ना, गंदर जहाँ पेन है बहुत, उसमें दे सकते हैं। किसमें? जहाँ शूल है, पेन है, यस उधर दे यस सकते हैं ना। यस, शूल अस्थि जनित विकृतियां सभी में दे। अच्छा।
इसको गंडूश के रूप में भी यूज कर सकते हैं, दंत विकृतियों में गंडूश के रूप में, गंडूश के लिए भी इंटरनल मेडिसिन में ही यूज करना है ये, गंडूश के रूप में, जैसे भी हो इंटरनल की ही इसमें ये रहती है। मतलब 6 to 5 ड्रॉप्स आपने बोला था ना, वही हाँ, दूध में डाल। कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ना ये ज्यादा, इसीलिए उसका हाँ। प्रमाण कम ही है। गंध तेल के साथ हिम सागर तेल भी आता है, वो भी मैंने उस दिन पढ़ाया था, हिम सागर तेल भी अस्थि धातु के लिए बहुत अच्छा है। और बताइए मैम। एक्चुअली अस्थि पोषक बट्टी ये तो प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, अस्थि पोषक बट्टी प्रोप्राइटरी। गंदा तेल सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी दे यस, सकते हैं? बहुत, सर्वाइकल, लंबार सभी में होगा, सभी में। ओके, थैंक यू। और ये इसमें न्यूरalgia में, न्यूरोजेनिक पेन में भी काफी लाभदायी है मैम, अस्थि मज्जागत सभी में, क्योंकि अस्थि से ही आगे मज्जा बनती है ना, हाँ हाँ हाँ। तो इसीलिए ये न्यूरalgia में भी काम करेगा। डिसलोकेशंस में दीजिएगा, सभी प्रकार से बोन को स्ट्रेंथ करेगा, हाँ हाँ। आर्थराइटिस, गाउट, लिगामेंट इंजुरी, बोन मास सभी में, पैराप्लेजिया, न्यूरalgia, साइटिका, लंबैगो सभी में, स्पेशली आर्थराइटिस। ये एक्चुअली ना मतलब डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये आप सभी प्रकार से यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि सारे द्रव्य इसमें अच्छे ही है, तो सभी का बहुत ही अच्छे से रिजल्ट आएगा, तो आप जरूर यूज करिएगा। मैंने अभी यस मैम। इसके देखे थे, और सिंपल है, छोटी सी, छोटा जैसे कुमकुम आदि तेल की आती है ना, उसकी इसी प्रकार से वो भी छोटे इसमें ही आता है, गंध तेलम भी। और 85 रुपीज में आता है छोटा वाला जो है ना, उसका वो 85 रुपीज में। कैप्सूल भी आता है, मैंने सुना है गंदा तेल कैप्सूल। कैप्सूल भी आती है, यस कैप्सूल भी है, आता है, ये एवियन कंपनी का मैंने देखा था। यस। या आणि क्लासिकल है ना, अष्टांग हृदय का रेफरेंस है ना, ये क्लासिकल ही है, हाँ। होल्डिंग के लिए, बोन्स आफ्टर फ्रैक्चर एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। कृष्ण तेल है इसमें खास करके, पान एक्चुअली ज्यादा इसका इंटरनल मेडिसिन में उपयोग होता है। यस। ओके, चलिए, अगर कोई किसी का सवाल नहीं है तो आई थिंक आज दो, थोड़ा लेट शुरू किया इसलिए दो ही पढ़ते हैं, कल के सत्र में और बाकी अस्थि पोषक कल्पों का कई सारे कल्प है, जिसको जैसे अभी आज गंधा तेल आपको पता चला, एंड आप इसका जरूर यूज करके बताइए रिव्यूज आपके। तो वैसे और भी कुछ अलग कल्प हम लोग कल के सत्र में पढ़ेंगे। तो यस, आज के लिए बस इतना ही। सभी का आभार जिन्होंने भी आज रिस्पॉन्स दिया फेसबुक पर। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते सभी को, थैंक यू मैम, थैंक यू। बाय।